Hello students, today our topic is MySQL and in this lecture we are going to discuss about some text functions used in MySQL. So let's start. So as you can see on the screen, this is MySQL, software MySQL. First of all, you have to enter your password. Okay. Now we already discussed about math functions in our last video. So in this lecture we are going to discuss about some text functions. Actually, in last video we already discussed some text functions such as L case, lower, U case, upper. These are some text functions which are used to convert a string into lowercase or uppercase letter. Okay. Now, so the first function. Today's function is my SQL build function, and this is function number 4 because we already discussed about L case, lower, U case, and upper function. So this is function number 4 of text function mid function. Okay, so it extracts a substring from a string start at a particular position. Actually it has three parameters. First of all, a string or a column name of a particular table. Second is the start position, and third is number of characters which you want to fetch from this string or particular column of a table. तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर क्या है, there is already a string और a text SQL tutorial. तो SQL tutorial text है, तो हमने लिखा SQL tutorial comma 5 comma 3. इट मीन्स इसमें आपको फिफ्थ पोजीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द फिफ्थ पोजीशन. फिफ्थ पोजीशन कौन सी होगी इसमें? SQL 1 2 3 स्पेस 4 और फिर टीप हो जाएगा इसमें फिफ्थ. उसके बाद 3 कैरेक्टर काउंट कर लीजिए तो क्या हो जाए TUT. सो ऑल दीज 3 कैरेक्टर्स शुड बी फेच्ड. तो ये रिजल्ट आना चाहिए आपका. ओके और हमने कॉलम के नेम दिया, रिजल्ट को नेम दिया है एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग. तो एज एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग लिखा है, आप भी लिख सकते हैं. तो चलिए पहले इसी को एग्जीक्यूट करते हैं. तो सॉफ्टवेयर हमारा है ऑलरेडी. एक पहले हम काम करते हैं, पहले एक डेटाबेस ओपन कर लेते हैं. ठीक है, एक टेबल है MySQL में ST करके, तो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो फिर वहाँ से हम फैच करेंगे डेटा. ओके, सो we just write select mid SQL tutorial comma 5 comma 3 as extract string. So for 3 characters should be fetched from start at position 5. So TUT will be the answer. और TUT आंसर आ भी रहा है आपका. इट मीन इट इज़ करेक्ट, तो सही है. चलिए कुछ और लेते हैं. लेट अस टेक सम अनदर एग्जांपल. ओके, तो हम ही इसमें 8 सेकेंड, आई थिंक समथिंग गोज रॉन्ग. ओके, तो अभी एक स्ट्रिंग और लेते हैं. अभी स्ट्रिंग क्या लेना है हमको? लेट अस टेक अनदर स्ट्रिंग एंड वी टेक दिस स्ट्रिंग. सपोज आई टेक माय नेम प्रवीण एज अ स्ट्रिंग, प्रवीण सिंह. ओके, सो देयर इज अ स्पेस बिटवीन प्रवीण एंड सिंह. तो देखिए सिंह मतलब ये जो स्पेस है, स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ करेक्टर. तो स्पेस को भी करेक्टर ही कंसिडर होना है इसके अंदर. ऐसा नहीं आपने सोचा कि स्पेस है तो स्पेस करेक्टर नहीं होगा, स्पेस ही इसके अंदर करेक्टर होगा. और मैंने स्टार्ट वैल्यू दे दी 9 और एंड वैल्यू दे दी 5. तो प्रवीण में 7 करेक्टर्स हैं, 8 स्पेस हो गया, 9th S हो गया. तो S के बाद 5 करेक्टर SINGH शुड बी द आंसर. तो आंसर आ भी रहा है आपका, देख रहे हैं आप. सो दैट इज द रिजल्ट. ओके, नाउ अभी क्या कर सकते हैं हम इसमें? लेट अस टेक 7,7. तो 7,7 करेंगे तो क्या होगा बताइए? एन स्पेस सिंग. तो टोटल 7 कैरेक्टर आ रहे हैं और स्पेस भी इंक्लूड है. तो अगर आपको डाउट होगा अभी तो मैं आई थिंक नाउ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. ठीक है, टोटल SING इसमें 5 कैरेक्टर, 6 N और एक स्पेस 7. तो टोटल 7 कैरेक्टर्स फैच हो रहे हैं स्टार्ट एट पोजिशन 7. तो 7th कैरेक्टर N है आपका. तो ये मिड फंक्शन का वर्क है. मिड फंक्शन में पर्टिकुलर हम एक स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर पोजीशन से अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को फाइंड आउट या फैच करना चाह रहे हैं तो
दैट इज़ पॉसिबल यूजिंग मिड फंक्शन। तो मिड फंक्शन के थ्रू पॉसिबल है। तो बड़ा आसान सिंटेक्स है, मिड लिखिए और 3 पैरामीटर्स हैं। स्ट्रिंग लिख सकते हैं या फिर आप किसी पर्टिकुलर टेबल का कॉलम लिख सकते हैं। उसके बाद जो स्टार्ट पोजीशन वो लिखेंगे और फिर कॉलम्स लिखेंगे। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप कॉलम लिख रहे हैं टेबल का तो वो डबल कोट्स में नहीं लिखा जाएगा। डबल कोट्स का मतलब स्ट्रिंग होता है। नाउ देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मिड फंक्शन जो काम करता है सेम पर्पस फुलफिल होता है SUBSTR और सबस्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू। तो अभी आप कहेंगे सर कि फिर क्या डिफरेंस है इसमें? डिफरेंस कुछ नहीं है, बस याद रखिएगा एग्जाम में इन दोनों में से कुछ भी आता है, मिड आता है, SUBSTR आता है, सबस्ट्रिंग आता है, तो आप आंसर चेंज नहीं होगा आपका, फंक्शनिंग तीनों की सेम ही होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा है। आप एक याद करेंगे तो आपको 3 की फंक्शनिंग, 3 डिफरेंट फंक्शंस का फंक्शनिंग को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये मिड का सिंटेक्स था, मिड, स्ट्रिंग, स्टार्ट और लेंथ। अभी जो हमने बताया सिंटेक्स, आई थिंक अभी इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर हम पर्टिकुलर सिंटेक्स की बात करें, कभी कभी क्या होता है कि सिंटेक्स ही पूछ लेते हैं एग्जाम में डायरेक्ट, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनते हैं इसके ऊपर। सो स्ट्रिंग, पहला स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है, वो स्ट्रिंग जिसको एक्सट्रैक्ट करना है आपको। नेक्स्ट स्टार्ट पोजीशन देनी है आपको। अच्छा, स्टार्ट पोजीशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया पॉजिटिव का लिया, नेगेटिव का नहीं लिया, वो भी लेंगे और बताएंगे कि नेगेटिव अगर हो तो किस तरीके से स्ट्रिंग फैच होती है। और थर्ड है लेंथ। तो जितनी भी आपको करेक्टर्स लेने, एक्सट्रैक्ट करने हैं, उतनी आप लेंथ देंगे। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, आपको ये भी देना होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये हुआ कि स्टार्ट पोजीशन आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो जनरली हम राइट टू जो लेफ्ट लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट टू राइट लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव जब लेफ्ट टू राइट लेंगे तो काउंटिंग नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है, यानी सबसे लास्ट का जो करेक्टर होगा वो -1 होगा, उससे सेकंड लास्ट -2, इस तरीके से करेक्टर की काउंटिंग होगी। तो एक ये समझ में आ गया होगा आपको। और दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई कि मिड फंक्शन इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू सबस्ट्रिंग और SUBSTR फंक्शन। तो ये सबस्ट्रिंग फंक्शन के इक्विवेलेंट होता है और वर्क दोनों का सेम ही होता है। पैरामीटर्स वैल्यू भी डिफरेंट सेम होती हैं, टोटल फंक्शनिंग सेम होती है, बस फंक्शंस के नेम अलग अलग है, मतलब सेम टास्क को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। MySQL 4.0 से ऊपर आप, अगर आपके पास है तो आप इसे रन करा सकते हैं। सेकंड ये है कि अगर आप पर्टिकुलर आप स्ट्रिंग पे वर्क नहीं करना चाह रहे, एक आपके पास टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप टेबल में पर्टिकुलर कॉलम में ये काम कर सकते हैं। ओके, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, पहले टेबल दिखा देता हूँ आपको। एक ST टेबल है मेरे पास, ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं इसको, इसलिए ये पर्टिकुलर डेटाबेस सेलेक्ट किया गया था। अभी ये लास्ट हमारी कमांड थी, लास्ट कमांड पे जाना हो एरो बटन से जा सकते हैं आप। ठीक है, मैं यहाँ पर अब एक स्ट्रिंग की जगह एक कॉलम नेम दे देता हूँ, और एक कॉलम देख ही रहे हैं आप, एक एड्रेस का एक कॉलम है। अब यहाँ पर आपको, चलिए वैल्यू भी चेंज कर देते हैं। स्टार्ट पोजीशन की मैंने 2 और एंड पोजीशन कर दी सपोज, चलिए 3 ले लेते हैं, 2,3। और एक काम और किया हमने इसके साथ कि हमको टेबल के नेम मेंशन करना पड़ेगा। तो फ्रॉम टेबल नेम हो गया ST, सेमीकोलन एक बार लगाना है आपको टर्मिनेट स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए। एंटर प्रेस करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए एड्रेस में 3 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हो गए, स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन 2। ठीक है, एड्रेस के, तो एड्रेस जैसे फर्स्ट एड्रेस वाराणसी है तो सेकंड पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर आ रहा है? A आ रहा है, तो A के बाद 3 कैरेक्टर्स कौन से हो जाएंगे? ARA, इंक्लूडिंग ARA। ठीक है, तो स्टार्ट पोजीशन भी इंक्लूड होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से बाकी अदर दिल्ली, कानपुर, प्रयाग में भी सेम टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको थोड़ा डाउट क्लियर कर देते हैं। अगर आप SUBSTR फंक्शन लिखेंगे, सब स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो भी सेम रिजल्ट आएगा। ये देखिए रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है। लास्ट रिजल्ट देखिए, अब रिजल्ट देखिए, और सब स्ट्रिंग लिखेंगे तो भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये 3 डिफरेंट फंक्शन हैं जो
सेम रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं सेम पर्पज़ के लिए, इनका पर्पज़ तीनों का सेम। पर्टिकुलर अगर हमें स्ट्रिंग को किसी को एक्सट्रैक्ट करना है स्टार्ट पोजीशन से नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स तक, तो हम इन तीनों में से किसी एक का भी यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है। पैरामीटर्स भी तीनों में सेम ही होते हैं, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स भी सेम होते हैं, उनका काम भी सेम होता है। चलिए, तो एक ये हो गया आपका। सो फंक्शन आपको एक याद करना है, लेकिन बस वही है कि एग्ज़ाम में डेफिनेटली इन तीनों में से कोई एक तो आना ही है, ठीक है। तो माइंड में कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, तीनों में से कोई एक भी पूछा जाता है तो फंक्शनिंग तीनों की ही सेम है, ऑल थ्री ऑफ द सेम फंक्शनिंग। तो वो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू होगा, वो मैंने करके दिखा भी दिया आपको प्रैक्टिकली। अगर डाउट हो तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक, और अभी भी डाउट है तो आप खुद भी करके देख सकते हैं, तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये 3 फंक्शन है, मिड, SCBSTR और सब स्ट्रिंग फंक्शन। 3 पैरामीटर्स वैल्यू होती हैं। पहला होता है इसमें करे अभी आप एक स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट वैल्यू, उसके बाद नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स दैट शुड बी फेच्ड। वो जिसको आपको जो आप फेच करना चाहते हैं, जो आप फेच करना, तो वो आप मेंशन करेंगे। क्लियर? एड्रेस टू कॉमा, ओके। अभी काम करते हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन। ये हमने टेबल पे तो अप्लाई कर ही लिया, अभी एक स्ट्रिंग पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो आप कहेंगे कि सर आपने कॉलम पर तो अप्लाई करके दिखा दिया, एक स्ट्रिंग पर भी अप्लाई करके दिखाइए, रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो स्ट्रिंग मैं बड़ी सिंपल से ले लेता हूँ, प्रवीण नेम की स्ट्रिंग ले ली। स्टार्ट पोजीशन लिखते हैं, चलिए 2 नहीं 5 लिखते हैं, और 5,3 लिखा, तो 5 से स्टार्ट होगा, 3 कैरेक्टर्स, EN, ये देखिए। तो बस एक बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हैं तो डबल कोट्स के अंदर लिखिएगा, और पर्टिकुलर किसी कॉलम का नेम ले रहे हैं तो फिर बस कॉलम का नेम मेंशन करने की ज़रूरत है। डबल कोट्स का साइन में मेंशन मत कीजिएगा, और टेबल का नेम भी बताना पड़ेगा आपको, तो फिर कंपलसरी हो जाता है। देखिए मिड में अगर मैं सेम फंक्शन मिड में करूँगा तो मिड में भी सेम रिजल्ट आ रहा है, SCBSTR में भी सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये है कि ये कॉलम के लिए भी सेम रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा था, और पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए भी आंसर वो EN ही आ रहा है। अगर प्रवीण 5,3 करेंगे तो क्लियर हो गया होगा आपको, आसान है। बस याद रखिएगा तीनों सेम होते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वही फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ जो सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं, क्लियर। तो ऐसा नहीं आप ये समझे कि सिर्फ इतने ही फंक्शन होते हैं तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं। आप पढ़ने को और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जो इस फंक्शन सिलेबस में दे रखे हैं सिर्फ मैं वही फंक्शन पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैथ के मैंने आपको 3 फंक्शन पढ़ाए, क्योंकि सिर्फ वही मेंशन है। मैथ के अगर मेन फंक्शन भी देखेंगे आप SQL के अंदर, तो आई थिंक 20-25 तो हो ही जाते हैं। तो ये था, इसी तरीके से स्ट्रिंग का है। चलिए क्या यार एग्जाम्पल और लेते हैं। अभी हम एक काम करते हैं कि अगर हम एंड वैल्यू ना दें तो क्या होगा, मतलब लेंथ ना दें तो फिर ये होगा कि स्टार्ट पोजीशन से लास्ट कैरेक्टर तक सभी कैरेक्टर फैच हो जाएंगे, इसके सभी कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ये देखिए हो रहा है ना। और अगर आप स्टार्ट पोजीशन भी ना दें तो फिर एरर आएगा। तो एटलीस्ट आपको स्टार्ट पोजीशन देना ज़रूरी है। लेंथ आप एक बार ना दें तो भी काम चलेगा। तो लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है फिर वो लास्ट कैरेक्टर तक आपको लेगा। जैसे प्रवीण 4 किया तो 4 से V से स्टार्ट होता है, और एंड चूँकि एन पर होता है, आपने नंबर ऑफ लेंथ आपने मेंशन ही नहीं की, तो VEN इसका आंसर आ जाएगा, VEN आंसर आ जाएगा उस केस में। तो बात यह है कि आपको लेंथ देना ज़रूरी नहीं है। अगर आप लेंथ नहीं देते तो फिर जितनी भी उस कैरेक्टर के बाद जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, स्टार्ट पोजीशन के बाद जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो सभी कैरेक्टर आपके आंसर का पार्ट होंगे। लेकिन अगर आप स्टार्ट पोजीशन भी नहीं देते, सिर्फ स्ट्रिंग ही देते हैं, तो फिर एरर आएगी, ये याद रखिएगा। तो ये बताना मकसद था मेरा आपको। तो इसमें भी वही है कि ये 4.0 MySQL से वर्जन में वर्क करता है आपका।
तो SUSTR हो गया आपका, सब स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, आप अपनी से एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पर। समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है आई थिंक, बट ये है कि प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है थोड़ी सी इस पर। अब नेगेटिव नंबर की बात करते हैं कि नेगेटिव नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर स्टार्ट वैल्यू हम नेगेटिव दें तो क्या होगा, तो काउंटिंग जो होगी ना लेफ्ट साइड से, यानी लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होगी, और जो लास्ट कैरेक्टर होगा उसका नंबर होगा, काउंटिंग होगी -1, सेकंड लास्ट की -2। ठीक है, इस तरीके से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो चलिए ये भी लेके देख लेते हैं। और ये कॉन्सेप्ट तीनों पर इम्प्लीमेंट होता है, नेगेटिव का भी, मिड पर भी, सब स्ट्रिंग पर भी, और SUSTR ये फंक्शन जो है इस पर भी अप्लाई होगा, सब स्ट्रिंग फंक्शन। तो रिजल्ट पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और जितना हमने अभी पाइथन में पढ़ा है, इधर हालांकि पाइथन और ये दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट था। नेगेटिव नंबर का मतलब ये है, चाहे हम लिस्ट की बात करें पाइथन में, या फिर हम टपल की बात करें, या फिर हम बात करें एरे की, तो नेगेटिव काउंटिंग का मतलब ये होता है आपका रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। जैसे प्रवीण स्ट्रिंग है तो मैंने लिखा -2, तो -2 का मतलब है -1 पे हो गया n, और -2 पे हो गया e। ठीक है, चलिए -2 नहीं करता, -3 कर देता हूँ। -3, 2 लिखा, तो -3 पर भी e ही है, क्योंकि प्रवीण में 2 बार 2 टाइम्स e आया है आपका। देखिए आप, ये देखिए डबल ई आंसर आ जाएगा। -3 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 2 कैरेक्टर्स, तो ई शुड बी द आंसर, तो विल बी द आंसर, तो वो आंसर आ भी रहा है। अच्छा, ये आप मिड में करें या सब स्ट्रिंग में करें, आंसर चेंज नहीं होने का आपका। ये देखिए, वो भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। ठीक है, तो नेगेटिव का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया। चलिए, ये फंक्शन 3 फंक्शंस हो गए। ये अलग बात थी कि रिजल्ट सेम ही प्रोवाइड कराते हैं, तो आपके लिए काम आसान हो गया, याद कम करना है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स स्कोर करने के चांसेस आपके ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि इसमें से आना तो है, ये तो कंफर्म है। एक फंक्शन होता है लेंथ फंक्शन। अभी लेंथ फंक्शन की बात करें, ये है फंक्शन नंबर 6, नहीं 5 होगा आई थिंक, 5 होना चाहिए। लेंथ फंक्शन, अब नेम ही बता रहा है इसका, अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो लेंथ फंक्शन यूज़ होगा, और इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर है, और वो है स्ट्रिंग। तो आप जो भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जिस भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसका एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर दीजिए, तो लेंथ निकाल देगा। और दूसरा ये कि अगर आप पर्टिकुलर किसी टेबल में, किसी कॉलम में कोई स्ट्रिंग आ रही है, उनकी लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो भी है। तो फिर आपको स्ट्रिंग पैरामीटर, जो इसमें आपको जो पैरामीटर है उसमें स्ट्रिंग ना देके आपको कॉलम का नेम देना होगा, तो उस कॉलम में जितनी भी स्ट्रिंग आ रही होंगी सभी की लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। वो भी करके दिखाएंगे हम आपको। तो स्ट्रिंग की लेंथ बाइट्स में कितने बाइट्स की है वो रिटर्न कर देता है आपको ये। ठीक है, बाइट्स की फॉर्म में रिटर्न करेगा। चलिए, अब जैसे एक स्ट्रिंग है SQL स्पेस ट्यूटोरियल, अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ आ जाएगी आपकी, कैरेक्टर्स को काउंट कर लीजिए, वही इसकी लेंथ होगी। SQL 3 कैरेक्टर स्पेस 4 कैरेक्टर, फिर ट्यूटोरियल में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 और 4 कितना हो गया, 8 और 4 12 हो गया। SQL के 3, ट्यूटोरियल के 8, 8 और 3 11, और एक स्पेस 12 हो गया, तो टोटल 12 हो गया इसका। ये देखिए, 12 आंसर आ गया आपका। ठीक, कुछ और दे के देखते हैं, स्ट्रिंग चेंज करके देखते हैं। मैं अपना नेम दे देता हूँ, प्रवीण सिंह। कितने करेक्टर हुए बताइए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 5 + 1 13। 1 जो ऐड कर रहा हूँ ना वो स्पेस के लिए ऐड हो रहा है। 7 हो गए प्रवीण के, सिंह क्या हो गया 5, और स्पेस का हो गया 1, तो टोटल 13 हो गए।
अब पर्टिकुलर एक टेबल की बात करते हैं। एक टेबल है हमारे पास ST, मैंने बताया भी था आपको, दिखाया भी था। अब उस टेबल में कॉलम है नेम, तो हम नेम की लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम लेंथ नेम को एज अ पैरामीटर वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, और टेबल दिखा देता हूँ पहले मैं आपको। ये टेबल है। प्रवीण में करेक्टर काउंट कीजिए 7, सुरेन में 5, कोमल में 5, वर्षा में 6। तो यही आंसर भी शो कर रहा है इसका। ठीक, तो ये लेंथ क्लियर हो गया होगा आपको, कोई डाउट तो नहीं होगा। आई थिंक आसान ही है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। एड्रेस के फाइंड आउट करके देखते हैं। तो एड्रेस, जहाँ पहले नेम दिया था कॉलम का, कॉलम की जगह तो वहाँ आप एड्रेस देंगे और देखते हैं वाराणसी में कितने करेक्टर्स आ रहे हैं, 8। तो 8 करेक्टर दिखा रहा है। दिल्ली में 5, कानपुर में 6, प्रयाग में भी 6। तो वही आंसर भी शो कर रहा है आपका, लेंथ दिखा रहा है एड्रेस की। क्लियर? तो लेंथ फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको अभी। अब क्या करना है, अभी एक फंक्शन और है, लेफ्ट राइट। ओके, लेंथ हो गया। लेंथ के बाद अभी स्ट्रिंग फंक्शन और भी हैं। तो देखिए, फंक्शन जब आप याद करें ना, तो एक काम कीजिएगा कि सिमिलैरिटी देखिएगा। ठीक है, कुछ फंक्शन को तो सेम ही टास्क परफॉर्म करते हैं, कुछ फंक्शन बहुत सिमिलर होते हैं, जैसे लेफ़्ट और राइट। सिमिलर का मतलब है एक कोरिलेट कर सकते हैं आप इन दोनों को आपस में। तो जैसे मैं आप पहले आपको लेफ़्ट से बताता हूँ, लेफ़्ट से क्या मतलब है। लेफ़्ट लिखेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। तो लेफ़्ट से टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आप वो फाइंड आउट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और इसमें यह है कि अगर आप ये दिखाता हूँ मैं आपको, और टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर अगर स्ट्रिंग से ज़्यादा होंगे तो फिर कंप्लीट स्ट्रिंग ही फैच हो जाएगी आपकी। आपकी जितनी भी आपकी स्ट्रिंग है ना, उसके सभी कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे आपके आपकी स्क्रीन पर शो करेंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। राइट जैसे इसका अपोजिट होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले लेफ़्ट की बात कर लेते हैं। कमांड नंबर, ये फंक्शन नंबर है 6, लेफ़्ट MySQL लेफ़्ट फंक्शन। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। सेलेक्ट के साथ लेफ़्ट लिखेंगे, स्ट्रिंग को लिखेंगे, और जितने भी कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं लेफ्ट हैंड साइड से वो वैल्यू लिखेंगे। अगर आप नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स की वैल्यू स्ट्रिंग के साइज से ज़्यादा देते हैं तो फिर जितनी भी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, एरर नहीं आएगी। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? जैसे इस केस में क्या किया, सेलेक्ट लेफ्ट SQL ट्यूटोरियल (3). तो SQL ट्यूटोरियल स्ट्रिंग है, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर इसके 3 कैरेक्टर हम देखेंगे तो कौन कौन से, SQL, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। और अगर हम 5 लिखेंगे तो SQL ट्यूटोरियल (5) लेफ्ट के अंदर, तो क्या होगा आंसर, SQL स्पेस T। ठीक है, क्योंकि स्पेस भी आप जानते हैं कि वो भी एक कैरेक्टर ही है। तो ये आंसर हो जाएगा। राइट फंक्शन जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है लेफ्ट का, वहाँ जो एक्सट्रैक्ट होगा ना राइट हैंड साइड से होगा। तो बस यही लेफ्ट और राइट में डिफरेंस है, बाकी तो कोई और डिफरेंस नहीं है। बस ये बात मेरी याद रखिएगा कि अगर आप नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स की वैल्यू ज़्यादा देते हैं स्ट्रिंग के कैरेक्टर से तो एरर नहीं आती, बल्कि होता ही है कि सभी कैरेक्टर्स इसके एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, जितने भी कैरेक्टर होते हैं इसमें। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, अभी जो एग्जाम्पल बताया था उसका तो आंसर वही आपको भी पता था, मैंने बताया भी था, और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आ भी रहा है। SQL ट्यूटोरियल 3। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ इसमें, इसमें एक काम करते हैं, हम पर्टिकुलर एक टेबल की बात करते हैं। ठीक है, टेबल की बात करेंगे तो फिर हमें स्ट्रिंग ना देके कॉलम का नेम देना पड़ेगा। कॉलम का नेम ही नेम है, तो नेम पास कर दिया। तो देखिए, नेम कॉलम में 3 कैरेक्टर अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जितने भी नेम है स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर या लेफ़्ट टू राइट वो आपके एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे लेफ़्ट से, लेफ़्ट टू राइट, PRASURKOM और VER। ठीक है, अच्छा अभी आप एक काम करें, एक मिनट, क्या हुआ,
देयर इज एन एरर। राइट से करेंगे तो राइट से एक्सट्रैक्ट होगा, जस्ट अपोजिट साइड से। ओके, आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आपने एक्सट्रैक्ट करनी थी वो वैल्यू नहीं दी, तो एरर आएगी। अगर हम वैल्यू बहुत ज़्यादा दें, उतने करेक्टर भी ना हो, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, एरर तो नहीं आएगी एटलीस्ट। तो लास्ट तक जितने भी करेक्टर्स होंगे उन सभी को शो कर देगा। ये देखिए शो कर भी रहा है, ठीक है। और अगर हम राइट करें तो जस्ट अपोजिट होगा, राइट हैंड साइड से एक्सट्रैक्ट, राइट हैंड साइड से करेक्टर एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए लास्ट के 3 करेक्टर्स देखिए कौन कौन से हो गए एसक्यूएल ट्यूटोरियल में, IAL। तो ये 3 करेक्टर ये आंसर आ रहे हैं, ठीक है। और हम अगर क्या करें, ओके, टेबल ST दे दी और स्ट्रिंग एसक्यूएल ट्यूटोरियल है, स्ट्रिंग है तो आंसर तो फिर स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि कॉलम नेम देना चाहिए था, वो दिया नहीं हमने। अब देखिए अब कॉलम नेम के अकॉर्डिंग आएगा, राइट हैंड साइड से 3 करेक्टर सभी नेम के, तो प्रवीण में EN आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी में भी शो कर रहा है वो। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली। राइट नेम 20 करेंगे तो ये देखिए तो एरर नहीं आएगी, क्योंकि 20 कैरेक्टर्स तो है नहीं, पर एरर नहीं आएगी उसमें, ये याद रखिएगा राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कुछ फंक्शंस को एसक्यूएल की, और वो फंक्शन में एक बार आपको बता देता हूँ फिर से। ये फंक्शन सीखे हमने आपके मिड फंक्शन, सबस्ट्रिंग फंक्शन और SCBS TR सबस्ट। तो इस ये तीनों फंक्शन है ना, ये सेम फंक्शन, ये सेम टास्क परफॉर्म करते हैं। तो एग्ज़ाम में इनमें से एक तो आना है एग्ज़ाम में, ये तो कंफर्म है। SCBS TR आना है, सबस्ट्रिंग फंक्शन आना है, या मिड आना है। तो ये याद रखिएगा आप कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है, क्योंकि 3 डिफरेंट फंक्शंस के नेम है लेकिन टास्क सेम परफॉर्म करते हैं, पैरामीटर वैल्यू भी सेम होती है। बाकी हमने लेंथ, लेफ़्ट और राइट देखा। लेफ़्ट और राइट, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड से पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग के सर्टेन नंबर ऑफ करेक्टर्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो फिर लेफ़्ट और राइट 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं उस पर्पज़ के लिए। और एक फंक्शन हमने देखा था लेंथ, अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो फिर लेंथ फंक्शन है। तो टोटल हमने आज 5 फंक्शंस स्टडी किए, मिड, सबस्ट्रिंग, SUSTR, लेंथ, लेफ्ट एंड राइट, 6 फंक्शन हो गए, ठीक है। कुछ और फंक्शन बचे हैं, 4 कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ये फंक्शन थे आपके एल केस, लोअर, यू केस और अपर, ठीक है, ये फंक्शन थे। तो ये भी सिमिलर ही थे, एल केस और लोअर सेम टास्क परफॉर्म करते हैं, ऐसी तरह से यू केस और अपर सेम टास्क परफॉर्म करते हैं। ये लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करना हो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, तो एल केस और लोअर का यूज़ करते हैं, और अपर केस में अगर कन्वर्ट करना हो तो यू केस और अपर करते हैं। अब आपके 3 फंक्शंस और बचे हैं स्ट्रिंग के, वो है ट्रिम, एल ट्रिम और राइट ट्रिम, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे, और ये आपका फिर स्ट्रिंग फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके साथ कल हम डेट एंड टाइम फंक्शंस भी देखेंगे। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग स्ट्रिंग लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, टेबल के डेटा पर वर्क कीजिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक हम मैथ फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं, और स्ट्रिंग फंक्शन में भी काफ़ी फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम डेट एंड टाइम फंक्शंस
बताएंगे। उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन है, तो यही फंक्शन है आपके। उसके साथ ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज भी आपके सिलेबस में है। तो विद इन 7 days ये सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।